हेलो एवरीवन। आज हम प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे पहले वाले क्वेश्चन हम अपने पहले वीडियो में डाल चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, राजतंत्र में यह होता है कि किसी देश का प्रमुख राजा या रानी होता है, पर लोकतांत्रिक गणराज्य में यह है कि लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार जनता द्वारा सुनी जाएगी, और गणतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ का जो शासक है वो वंशानुगत नहीं होगा। तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये तो भारत की जनता में ही निहित है, क्योंकि प्रस्तावना में स्पष्ट यह उल्लेख है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इससे ही यह बात सिद्ध होती है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इन आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की गई है जैसे मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना। और जैसे मौलिक अधिकार, राजकीय नीति तत्व, मूल कर्तव्य, ये संविधान के अलग अलग भागों में दिए हुए हैं। जैसे मौलिक अधिकार को भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा संविधान लागू करने की तिथि, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि संविधान का स्रोत भी स्पष्ट होता है क्योंकि भारत की जनता है। शासन के ध्येयों का विवरण भी स्पष्ट होता है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मित करने की तिथि भी होती है, पर संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, न्याय और राजनीति की बात भी करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की भी बात करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये होगा भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत की संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान ही लागू किए गए, बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसमें दो डेटें हैं, 26 जनवरी 1950 भी और 26 नवंबर 1949 भी है। तो इसका आंसर होगा 1950, ऑप्शन ए, क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसी दिन भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? यह एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? यह 1976 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसमें अभी मैंने डिस्कस किया, कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में एक्स का अर्थ क्या है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति, धर्म और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, तो इसमें हमको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह डेट का उल्लेख होगा। आज 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिकृत और आत्मनिर्भर करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? तो जैसा हमने देखा, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की भी बात की गई है, राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता की गई है, पर पूजा की समानता की नहीं की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय प्रस्तावना शामिल की गई उसमें ये शब्द नहीं थे, क्योंकि ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोक्त व उद्देश्य का बना, ये बात सही है। इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन किया गया है, एक बार किया गया है 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता।
संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, भारत की संवैधानिक प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका आंसर होगा हम भारत के लोग, क्योंकि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा, चुने हुए लोगों को द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लागू नहीं किया जा सकता। थैंक यू एवरीवन।